ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदेन गणनाणविरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणम शुद्धम। पूरी दिनवाणी मात की जय हो। पूरी सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। और कल हमने चर्चा 10 समाचार और 10वें समाचार समश्रेय के 5 भेद इसकी चर्चा की थी। अब उसके आगे की चर्चा यहाँ करेंगे। कल 10 समाचार में इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार, इच्छाव्रत, आशीष, निषिदिका, अप्रच्छन्न, प्रतिप्रच्छन्न, आन मंत्र, संश्रय, ऐसे 10 समाचार की चर्चा की थी। अब आगे की चर्चा करते हैं। पेज नंबर 155 मिल गया। इस प्रकार 10 समाचार मुनीश्वर को विचार करने योग्य हैं। उपयुक्त 10 वेद गुरुओं द्वारा कहे गए हैं। ये गुरु जब मंदिर में भगवान के दर्शनार्थ प्रवेश करते हैं तो कैसे करते हैं, इसे आचार सार जी द्वारा बताते हैं। उदाहरण आचार सार ग्रंथ में लिया है कि जब मुनिराज मंदिर में प्रवेश करते हैं तो कैसे दर्शन करते हैं सो बताते हैं। सर्वव्यासंग निर्मुक्त सशुद्ध कर्णत्रयम धूत हस्त तपद्वंद परमानंद मंदिरम चेत चेत्यालय दिनाम स्तवनादौ कृतोद्यम भवेदनंत संसार संतानोचिते यति। सर्व संग से रहित हो, मन वचन काय शुद्ध करके, दोनों हाथ पैर धोकर, माँ हर्ष सहित चैत्यालय में जाकर प्रतिमा जी की स्तुति करें। ऐसे यति अनंत संसार की परंपरा का छेदन करते हैं। कि मुनिराज मंदिर में जाते तो कैसे प्रवेश करते हैं कि सर्व संग से रहित हो, मन वचन काय को शुद्ध करके, दोनों हाथ पैर धो करके, ठीक है, और माँ हर्ष सहित चैत्यालय में जाकर के प्रतिमा जी की स्तुति करते हैं। ऐसे यति अनंत संसार के परंपरा का छेदन कर लेते हैं। जब माँ मुनि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन हेतु चैत्यालय में प्रवेश करे तब कमंडल पुस्तकादि जो परिग्रह हो उसे बाह्य स्थान एकांत उच्च स्थान पर रखकर स्वयं निष्प्रिय होकर मन वचन काय शुद्ध करके अपने दोनों हाथ पैर प्राशुक जल से धोकर हर्ष सहित परमानंदित हो ईर्ष्या समिति पूर्वक जिन मंदिर में प्रवेश करे, पश्चात भगवान की स्तुति करने का कार्य करे, विनय पूर्वक अनेक स्तवन करे। यह भगवान की स्तुति अनंत संसार भवों की जन्म मृत्यु रूपी जंजीर को छेदने वाली है। देखो यहाँ क्या लिखा है, सर्व संग रहित, कुछ भी अपने पास नहीं रखे। जब महामुनि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन हेतु चैत्यालय में प्रवेश करे तब क्या करे कि कमंडल पुस्तकादि जो भी परिग्रह से बाह्य स्थान, बाहर में, मंदिर में नहीं, बाहर में एकांत उच्च स्थान पर रख करके, पीछे नहीं लिखा है पर आदि में पीछे भी शामिल है। देखो तो हाँ लेके जाते पर वहां तो चाहिए भी सही। तब कमंडल पुस्तकादि जो परिग्रह से बाह्य स्थान एकांत उच्च स्थान में
रखकर स्वयं निष्प्रज्ञ होकर मन वचन काय को शुद्ध करके जाए। देखो इसमें यहाँ तो इनडायरेक्ट देखा जाए तो कमंडल पुस्तक लिखा है तो पीछे भी आ जाती है, फिर भी पीछे तो ये कि शुद्धि का है, पर सर्वसंग रहित का है। इसका अर्थ यही होता है कि कमंडल पीछे पुस्तक सब रख करके ही है सर्व, परंतु पीछे साथ में क्योंकि शुद्धित करेंगे कैसे, इसलिए कमंडल तो ले नहीं जाते, मंदिर बाहर ही रखते हैं कमंडल। पर यहाँ पुस्तक को भी लिखा है और आदि शब्द लिखा, पुस्तक आदि, तो उनके पास तीन ही परिगृह तो कुछ होता नहीं, पर तीन ही चीज होती है, कमंडल, पीछी और पुस्तक। तो कमंडल लिख दिया, पुस्तक लिख दिया और आदि लिखा, तो आदि में क्या लोगे फिर? बस एकांत उच्च स्थान पर रखकर स्वयं निष्प्रिय होकर मन वचन काय शुद्ध करके अपने दोनों हाथ पैर प्राशुक जल से धो करके हर्ष सहित परम आनंदित होकर के इरिया समिति पूर्वक जिन मंदिर में प्रवेश करे। वैसे सचमुच तो देखो कि पीछे का काम भी मंदिर में क्या है मुनिराज का, समझेंगे, क्योंकि भगवान को नमस्कार करना है, जाना है और आना है। उनको पीछे का सोना तो है नहीं, बैठना है नहीं, तो क्या करेंगे वहां पर? कमंडल का पानी प्रासुक होता है, प्रासुक ही होता, प्रासुक ही भरा जाता है कमंडल का पानी। तो कमंडल के अंदर पानी जो भरा जाता है वो प्रासुक ही भरा जाता है, क्योंकि जब शुद्धि होगी तब होगी, पूरा गर्म किया हुआ वही भरा जाता है। 24 घंटा चलना ना मुंद्रा, तो जब दूसरे दिन हार लेने जाएंगे तब जाएंगे, उस प्रासुक ही होता है उसमें पानी। तो लिया हुआ हो तो फिर पूरा ले लेते हाँ, तो कमंडल में तो पानी प्रासुक ही भरा जाता है, कोई आप वाला पानी नहीं भरा जाता कोई वहां पे। और जंगल में रहते हैं मुनिराज को पानी की जरूरत होती है तो झरना ऐसा वो पानी काम में लेते हैं, ऐसा पानी काम में लेते हैं। अपने दोनों हाथ पैर प्राशुक जल से धोकर हर सहित परमानंदित हो इरिया समिति पूर्वक जिन मंदिर में प्रवेश करे, पश्चात भगवान की स्तुति करने का कार्य करे, विनय पूर्वक अनेक स्तवन करे। यह भगवान की स्तुति अनंत संसार भोग की जन्म मृत्यु रूप जंजीर को छेदने वाली है। कि स्तुति क्या करेगी? कि उनके संसार का छेदन करने वाली है। कैसी स्तुति करे सो उसे कहते हैं ततार दाद चास्तराग द्वेष प्रवृत्ते भक्ति भक्त्यनुसारणेन स्वर्ग मोक्ष फल प्रदा। ततार दान चास्तराग द्वेष प्रवृत्ते भक्ति भक्त्यनुसारेण स्वर्ग मोक्ष फल प्रदा। स्वयं भक्ति रस से परिपूर्ण मुनीश्वर भगवान की स्तुति करे। हे भगवान, आप अष्टकर्म रहित वितरागी हैं, आपके राग देश भाव नष्ट हो गए हैं। अतः हे भगवान, आप तो भक्तों का स्वर्ग मोक्ष नहीं करते हैं, परंतु हम जैसे भक्तजनों के भावों की प्रवृत्ति आपके चरण कमलों में भक्ति रूप हुई है। यह भाव भक्ति भक्तों को स्वर्ग मोक्ष की दाता है। आप तो वितरागी हैं, परंतु भक्ति की महिमा अपार है। क्या कहा यहाँ पर कि कैसी भक्ति करते हैं मुनिराज? तो बता, इस तरह से भक्ति करते हैं कि स्वयं भक्ति रस से परिपूर्ण मुनीश्वर जो होते हैं वे भगवान की स्तुति कैसे शब्दों में करते हैं कि हे जिनेंद्र प्रभु, हे परमात्मा, कि आप तो अष्टकर्म वितरागी हो, आपके तो आठों कर्मों का नाश हो गया है। ज्ञानावाणी, रत्नावाणी, मोहनी, सब गाती अगाती सब कर्मों का नाश हो गया आपके। तो आपके राग द्वेष भाव नष्ट हो गए हैं और आप तो पूर्ण वितरागी हो गए हैं। अतः हे भगवान, आप तो भक्तों का स्वर्ग मोक्ष नहीं करते हैं, आप भक्तों के स्वर्ग मोक्ष नहीं करते हैं, परंतु हम जैसे भक्त जनों के भावों की प्रवृत्ति, आप तो भक्तों का स्वर्ग मोक्ष नहीं करते हैं। ये बात क्लियर कर दी यहाँ कि आप भगवान हो, वितरागी, सर्वज्ञ हो, इसलिए किसी को स्वर्ग मोक्ष तो प्रदान नहीं करते हैं, परंतु हम जैसे भक्त जनों को भावों की प्रवृत्ति आपके चरण कमलों में भक्ति रूप हुई है। परंतु क्या करें, यद्यपि हमें पता है कि आप किसी को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान नहीं करते, फिर भी हमें आपके प्रति भक्ति का भाव आया है।
आपके चरण कमलों में भक्ति कर रहे हैं, वह जो भाव भक्ति का परिणाम है वो भक्ति ही स्वर्ग और मोक्ष की दाता है। आप तो वितरागी हैं, आप तो वितरागी हैं, परंतु भक्ति की महिमा अपार है, क्या करें। यद्यपि आप वितरागी होने से स्वर्ग मोक्ष को नहीं देंगे, कुछ नहीं करते, फिर भी आपकी भक्ति का फल ही अचिंत्य है। हमें भक्ति का भाव आया है, ये भक्ति का परिणाम हमारे स्वर्ग का कारण है, परंपरा से मोक्ष का कारण है। भक्ति मुक्ति दाता है, आखिरी का। तो ये कि नहीं जानते ऐसे नहीं है मुनिराज, जान रहे हैं, फिर भी क्या कहें कि भक्ति है ना, तो भक्ति क्या करेगी आपकी, आपकी भक्ति में ताकत है, सामर्थ्य है। और लिखा घोर संसार गंभीरे वारी रासो निमज्जताम ध्येयस्तावलंबस्य जिनस्य क्षणार्थ मांग में। हे भगवान, संसार सागर दुख रूपी जल से भरा है, इसमें हमारे समान डूबते संसारी जीवों को हस्तावलंबन देकर आप निकालते हैं, अतः आपके दर्शन के लिए भक्त जनाते हैं। देखो पहले क्या कहा, आप वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, राग से रहित हैं, फिर ये कह रहे हैं, ये सब जान ले फिर भी कह रहे हैं कि भगवान आप क्या करने वाले हो, कि संसार सागर दुख पे जल भरा हुआ है, कि ये संसार है वो तो दुखों का सागर है, या दुख के अलावा है क्या, संसार में कहाँ सुख है, चारों तरफ दुख 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 के अलावा क्या बताऊं। सुख की तो कल्पना कर रखी हमने, ठीक है ना। यूं समझो जैसे आप पूछते कैसे हो, तो हम कहते ठीक है, ठीक है, ठीक है मतलब पहले की अपेक्षा सही देखा जाए तो ठीक कहाँ है? सही देखा जाए तो ठीक कहाँ है? ठीक तो तब होते जैसे आप जैसे चल रहे बढ़िया वैसे चलते, पर अभी चल तो पा नहीं रहे, पर पहले जिस हालत में थे उसमें सुधार है तो पूछता है कैसे, तो ठीक है कहते ना, बस ऐसे ही क्या है, वो बहुत ज्यादा दुख था और इधर थोड़ा ठीक ठाक है, तो ऐसा एकदम ठीक है, प्रसन्न ऐसा लगता है। पहले रोटी नहीं मिल रही थी, अभी रोटी मिल रही है आपको, कपड़े नहीं मिल रहे थे, कपड़े मिल रहे हैं, ठीक है, गर्मी लग रही थी खूब और पंखा चल गया, तो नहीं ठीक है ये कहते, बस वैसा है। संसार में सुख तो बिल्कुल है ही नहीं, दुख ही दुख है, जहां देखो वहां दुख है। संसार सागर में सुख का तो नामो निशान नहीं है भैया, ये तो दुख भी जल से भरा पूरा। इसमें हमारे समान डूबते संसारी जीवों को हस्तावलंबन देकर आप निकालते हैं। जैसे कोई डूब रहा हो ना, तो उसको हाथ दे करके उसको बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे प्रभु आप हस्तावलंबन जैसे हो, हाथ का आलम्बन दे रहे हो आपको, और आप हमें संसार सागर समुद्र से बाहर निकालने वाले हो। अतः आपके दर्शन के लिए भक्त जन आते, इसलिए आते हैं आपके दर्शन के लिए कि आप संसार समुद्र से पार उतारते हो। एक तरफ वितरागी कह रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि आप संसार सागर से पार उतारते हो। भक्ति का स्वरूप ही ऐसा भी है कि आपकी भक्ति में ताकत है। आप किसी को नहीं निकालते फिर भी निकालते हो कि आपके जिन वचनों से, जिन वचनों में ताकत है कि जीव संसार सागर समुद्र से डूबते हुए निकल जाते, तीर जाते हैं। आपकी भक्ति में ताकत है, आपके स्वरूप में, आपके रूप में ये ताकत है कि जगत के जीव आपको देख करके संसार समुद्र से तिर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप हमारे हस्तावलंबन जैसे हो। देखो नीचे सब लिखते हैं, जिन देव की स्तुति करते हुए मुनिजन कहते हैं कि हे नाथ, ये संसार सागर मां गंभीर है, इसका पार नहीं, इसमें पड़े हमारे समान संसारी जीवों को आप अपनी वाणी रूपी हस्तावलंबन की सहायता देकर भवजल में डूबने से बचाते हैं। कि हम तो इस संसार सागर में मां गंभीर में डूबे पड़े हैं,
परंतु आपके वचन लिखा ना, देखो आप अपनी वाणी रूपी हस्तावलंबन की सहायता से, किससे? वाणी रूपी हस्तावलंबन से, आपकी जो वाणी है उस वाणी के हस्तावलंबन से संसार में पड़े जो जीव हैं, भव समुद्र में जो डूबे हुए जीव हैं, उनको आप बचा लेते हैं। अतः हे प्रभु, आपको परम उपकारी जानकर आपके दर्शन के लिए हम आए हैं। आपको परम उपकारी जानते हैं इसलिए आपके दर्शन के लिए आए हैं, नहीं तो नहीं आते। क्यों आते हैं आपके दर्शन के लिए? कि आपको परम उपकारी जाना है, आप परम उपकारी हो, जगत के जीवों के लिए वास्तव में परम उपकार करने वाले हैं। ये स्वतः होता परम उपकार, कुछ करते नहीं है फिर भी हो रहा है। कुछ नहीं करने पर भी स्वतः उपकार होता है। सिद्ध भगवान कुछ उपकार कर रहे हैं क्या जीवों पर? अरंत तो करते हैं, चलो सिद्ध कि सिद्ध भी कर रहे हैं कि वो बहुत लोग के अग्रमा में विराजमान हो गए, तो अब उनके निमित्त से किसी जीव को क्या तकलीफ है बताओ? तो अनंत जीवों पर उपकार कर दिया, उनके निमित्त से किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती है। नहीं तो संसार में रहते तो कितने जीवों की हिंसा होती है उनके निमित्त से। आज अपन संसार में है तो अपने निमित्त से हजारों लाखों करोड़ों अरबों जीव रोज मर रहे कि नहीं मर रहे? अनंत जीवों की हिंसा। पानी का आपने लोटा दी तो कितने अनंत जीवों की हिंसा हुई कि नहीं हुई? एक आपने गिलास भी अनछना पानी काम में लिया तो कितने जीव की हिंसा हो गई है। चलते फिरते गाड़ी चलाते कितने जीव मर जाते हैं। और अभी मोहल्ला कितना हो रहा है, आप चलते तो आगे टकराता कितने मर जाता है? पर सिद्ध भगवान के निमित्त से किसी एक जीव की भी हिंसा होती है क्या? तो उपकार हो गया ना उनका तो। और फिर जो उन्होंने वाणी दी, उस वाणी के बल से जीव आज भी तिर रहे। इसलिए अनंत सिद्ध भगवान परम उपकारी है, परम उपकारी है। तो संसार जल में डूबते भवि जीवों पर दया भाव करके आपने अनेक जीव डूबने से बचाए हैं। ऐसा आपका जगत यह सुनकर भवि जीव दर्शन को आते हैं। हमने सुना है आपने संसार में डूबते हुए जीवों को, अनेक जीवों को आपने तार दिया है, इसलिए जीव आपके पास आते हैं। क्या आप में सामर्थ्य है? तो हम संसार समुद्र में डूबे हुए, आप हमें भी तार देंगे। तुलसीदास ने लिखा है, रामचंद्र की महिमा करते, आपने उनको उतारा, उनको उतारा, उनको उतारा, हमको भी हमको भी क्यों नहीं तारोगे आप? ऐसे ऐसे लोगों को तार दिया, हम उतना पाप तो नहीं किया, हमको क्यों नहीं तारोगे? और अपने भी देख लो हालत में, अंजन से किया कामी, बोलते नहीं बोलते? सब गिनाए नहीं गिने? आपने ऐसे ऐसे लोगों को तारा, हम तो ऐसा पाप नहीं, हमें क्यों नहीं तारोगे आप? आपने ऐसे सब जीवों का उद्धार किया है तो हमारा उद्धार क्यों नहीं करोगे? अवश्य करोगे। मेरी भी यही मनोकामना कि हे भगवान, हमें भी संसार समुद्र डूबने से बचाओगे। आप हमें भी निश्चित रूप से इस संसार सागर से पार लगाओगे। इत्यादि प्रकार से वितरागी मुनि भी जिन देव की स्तुति करते हैं, विनय से हाथ पैर धोकर हर्ष आनंद सहित पृथ्वी देखते इरिया समिति पूर्वक जिन देव के मंदिर में जाते हैं। देखो कितनी कितनी बार लिखी, विनय से हाथ पैर धो करके हर्ष आनंद सहित मंदिर में आओ, रोती रोती शकल लेके आओगे तो क्या होगा? भगवान के दर्शन का आनंद आएगा क्या? सचमुच कितना भी आक्रोश हो, भगवान को देखते सब आक्रोश गायब हो जाता कहीं भी। ये अतिशय है भगवान का, भगवान का अतिशय है। अभी चल रहा है, मैं सुन रहा था कि राम की मूर्ति बदल दी। अभी जो लगाई ना मूर्ति, वो इस प्राण प्रतिष्ठा की वो अलग थी, नहीं अलग थी? स्थिति क्या? अरे अलग नहीं थी, प्राण प्रतिष्ठा करने का उसका रूप में चेंज आया है। मूर्ति तो वही है, मूर्ति तो जो स्थापित की थी वही है, पर प्रतिष्ठा करने के बाद उसके जो चमक या जो हुआ है प्रभाव वो कुछ अलग ही हुआ है। यानी बता रहे मंत्रों की अचिंत्य शक्ति है। आप प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है? और प्राण प्रतिष्ठा करने वाले की भी कितने नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना होता है। ऐसा नहीं होता है। मैं अपने भी कहता हूं, लोगों पर कुछ समझते नहीं है भैया। जो भी प्राण प्रतिष्ठा या जो भी मंत्र प्रयोग करते, जहां भी
तो कुछ भी मंत्र करना, जो मंत्र का प्रभाव है अचिंत होता, पर किसके वजह? जो त्याग करता है, जो नियमों का पालन करता है, वो मंत्र के प्रभाव करेंगे। जिसको कुछ नहीं वो मंत्र पड़ेगा थोड़ी प्रभाव होने वाला है? हम किसी को भी बुला रहे हैं, गुटखा खा रहा, वो खा रहा, नए से पंडित को बुला करके मकान का नांगल करवा रहे हैं, या अपने साजिया करवा रहे हैं, या अन्य कोई भी कार्य, तो उन मंत्रों का क्या प्रभाव होना है? आप उसे विधि प्रतिष्ठा करवा रहे हैं या कुछ भी करवाते हैं, जिस रात्रि भोजन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जिनको खाने का ठिकाना नहीं है, जो खड़े खड़े खा रहे हैं, बक्स खा रहे हैं, कुछ ठिकाना ही नहीं है, तो आप कैसे करवा रहे हो? मंत्रों का प्रभाव नहीं होता है, पर अपना ठीक है, किसको भी कराना। ये बहुत जिसके नियमों का सही पालन, क्यों ब्रह्मचारी को मत दिया गया प्राण प्रतिष्ठा में, अन्य में? अभी मोदी ने भी 11 दिन तक कैसे नियमों का पालन किया, उसको करना था ना, तो 11 दिन तक उसने उपवास किया, सिर्फ नारियल पानी लिया, जमीन पर सोया, एक कंबल ओढ़ के सोया खाली। प्रधानमंत्री है वो, तो इतने लोग सेवा करने में हाजिर है, फिर भी क्यों? प्रतिष्ठाचार्यों ने तो 3 दिन के लिए ही कहा था, लेकिन उन्होंने 11 दिन। तो क्यों आप, तो यहाँ वही क्यों आएगा प्रभाव? तब आएगा आपकी मूर्तियों में, तब में सब में तब अति से आता भैया। हम भी इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हम क्यों कहते भाई इंद्र बनेगा तो उनको भाई ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करवाते? पहले से हम क्यों करवाते उनको? हाँ, सारी प्रतिष्ठा करते हैं, मंत्र जाप बैठते हैं उनको, भाई आपको ये सब नियमों को, उस दिन आपको रात्रि भोजन नहीं करना होगा, मकान का में बैठाते जाप में, उसमें सब नियम क्यों लिवाते हैं? इसीलिए तो लिवाते हैं कि आपको भैया बाजार का नहीं खाना होगा, रात्रि भोजन नहीं करना होगा, आपको ब्रह्मचर्य रहना होगा, ये सब क्यों बताते हैं? ये तो प्रभाव क्या होगा फिर? वो लोग ध्यान ही देते, बैठ जाते, फिर वह कहा था पंडित जी, फिर वही बात, अरे ये चलेगा, खा लेते हैं लोग, ध्यान ही देते। इस जैनियों में क्या पता क्या हुआ है, इतने प्रवृत्ति बिल्कुल घटिया स्तर पर आ गए हैं, खाने में जैसे सूखो वैसे मर जाते, एक दिन बच नहीं सकते। हाँ, ऐसा करते हैं। बोलो। अभी मैंने जब से सोमवार पंच कल्याण का शुरुआत हुआ, ऐसे रोज आता नहीं सुनता है कि मैंने पूरा प्रवचन सुना सुधा सागर जी महाराज साहब का। तो उन्होंने बहुत सारी बातें पर एक बात ये बोली कि जो प्रतिष्ठाचार्य नग्न होकर प्रतिमा को सूर्य मंत्र देते हैं, वो प्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं, वो मात्र स्टैचू, वो मात्र पत्थर है, कोई वंदन मत करना। वो तो गलत है। देखो मतलब एक बार इस वाक्य को 3 बार हजारों बार हो चुके हैं, वो तो गलत है। प्रतिष्ठा मुनिराज नहीं कर सकते। एक तीर्थंकर के सामने किसी उसके आते ही नहीं है, मुनिराज नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकते, उनका काम ही नहीं है। वे तो प्रतिष्ठाचार ही देंगे, सूर्य मंत्र मुनिराज दे ही नहीं सकते, ये काम ही उनका नहीं है, मुनिराज का कार्य नहीं है। प्रतिष्ठा पाठों में भी लिखा हुआ है, उनका कार्य नहीं है। पर जो लोग होते नहीं होते नग्न, तो महाराज से करा देते, अलग बात है, पर उनका कार्य नहीं है। ये तो प्रतिष्ठाचार्य का ही कार्य है। वो गृहस्थ भी हो सकता है, ब्रह्मचारी भी हो सकता है, परंतु उसको भी नियमों का पालन करना पड़ता। प्रतिष्ठाचार्य को भी, प्रतिष्ठाचार्य को भी पूर्णतः नियमों का पालन करना होता है। उसको पूर्णतः उसके भी कई दिनों पहले बाद में नियमों का पूरा पालन करना पड़ता है, तब जाकर के कार्य होता है, तब जाकर के। और मंत्र का कार्य होना चाहिए, तो उनका कार्य नहीं है। वो तो कुछ भी बोलते हैं, उनकी बात छोड़ो। वो तो यूं कहते हैं भले बिना दर्शन के रह जाना, पर उन प्रतिमाओं के दर्शन मत करना। वो कुछ भी कहे, उनको छोड़ो। इत्यादि प्रकार से वितरागी मुनि भी जिन देव की स्तुति करते हैं, विनय से हाथ पैर धोकर हर्ष आनंद सहित पृथ्वी देखते ईर्ष्या समिति पूर्वक जिन देव के मंदिर में जाते हैं। इसलिए अब भी जिन भव्य जीवों को भक्ति का फल लेना हो, वे धर्मात्मा मन वचन काय की क्रिया शुद्ध करके हर सहित जिन दर्शन को करें। क्या लिखा? मन वचन काय की क्रिया शुद्ध करके हर सहित जिन दर्शन करे, वह ईर्ष्या समिति पूर्वक करना ही योग्य है। पश्चात ये मुनि अपनी प्रमाद अवस्था के कारण मन वचन काय से किसी क्रिया से सूक्ष्म अतिचार लगने पर उसके निवारण हेतु कायोसर करे, जिसमें अपनी भूल की आलोचना निंदा ग्रह की जाती है। आलोचना करे, निंदा करे, ग्रह करे,
उसे कायोसर कहते हैं। उसे कितने समय तक करे, इस प्रकार काल प्रमाण बतलाते हैं तथा किन किन प्रमाद कार्यों के होने पर कायोसर करे उन्हें भी बतलाते हैं। तो कितनी सारी बातें हैं, ये सब जिनागम में भरे हुए सब बातें, ये सब स्टडी करने जैसा है कि मुनिराज क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी क्रिया है। श्रावक का है, ऐसे मूलाचार ग्रंथ में मुनिराज की सब बातें हैं। ये आचार सार ग्रंथ में लिया है सब बातें कि कैसे वो अपनी आलोचना निंदा ग्रह करते हैं। ग्रंथारंभे समाप्ते च स्वाध्याय स्तवनादिषु सप्तविंशति स्वच्छ्वास कायो सर्गा मताय। किसी नवीन ग्रंथ के प्रारंभ करते समय तथा शास्त्र की पूर्णता हो जाने पर कायोसर करें। देखो क्या लिखा, किसी भी नवीन ग्रंथ का प्रारंभ करते समय भी और जब शास्त्र पूर्ण हो जाए तो कायोसर करें। तो अपन कभी भी रोज मंगलाचरण क्यों करते हैं और रोज जिनवाणी स्तुति क्यों करते हैं समाप्ति पे? ये ग्रंथ पूर्णता हो, आप स्वाध्याय चालू किया है, एंड करते हैं तो सब क्यों करते हैं और क्यों क्षमापना भी करते हैं। पर ग्रंथ पढ़ा है, पढ़ने में भी कहीं अशुद्धता हुई होगी तो पूर्ण होने पर क्षमापना क्यों करते हैं? बहुत जरूरी है सब चीजें। ये भी विनय है, ये भी विनय है, अति आवश्यक है। रोज विसर्जन पाठ क्यों पढ़ते हो आप? रोज शांति पाठ क्यों करते हो? रोज विसर्जन पाठ क्यों करते हो? होती ही है। अभी मैं पढ़ा तो कहेंगे मेरे पढ़ने में भी कई अक्षर की गलती हो ही गई होगी, नहीं होगी ऐसा तो ही नहीं। इसलिए रोज क्षमापना है। किसी नवीन ग्रंथ के प्रारंभ करते समय शास्त्र की पूर्णता हो जाने पर भी कायोसर करे। शास्त्र का स्वाध्याय करते समय कायोसर करे। अनंत जी सिद्ध जी के गुणों का स्तवन करते समय कायोसर करे। कायोसर के काल का प्रमाण 27 श्वासोश्वास है। 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं तो एक नमोकार मंत्र 3 श्वास में होना चाहिए, 3 श्वासोश्वास में, तब आपका होता है वो। नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आणम, नमो विज्ञानम, नमो लोहितम, ये पूरा आपका 3 श्वास में होना चाहिए। इन धर्म क्रियाओं में प्रमादवश अतिचार लगने पर उसे नष्ट करने हेतु यति कायोसर करते हैं। प्रत्येक कायोसर का काल 27 श्वासोश्वास होता है। कितना? 9 या 27, 9 बार जो नमोकार मंत्र बोलते हैं तो एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में 3 श्वासोश्वास है। कितने? 3, तो वो शुद्ध है। बाकी तो अपन एक सांस में पड़ जाते हैं सब पूरे, पर यहां पर पूरा दिया है कि एक 9 बार बोलना, 9 को 27 बार में आपका कंप्लीट होना चाहिए ऐसा। अष्टाविंशति मूलेषु दिनस्य मल शुद्धे अष्टाग्रशतमुच्छ्वासा निशायामपि तददलम। अपने 28 मूल गुणों में तथा अन्य व्रतों में प्रमादवश कोई अतिचार लगा ज्ञात होने पर यतीश्वर उसकी शुद्धि के लिए कायोसर करते हैं। यदि 4 पर मतलब 12 घंटा, एक पर होता 3 घंटे का, 8 पैर का पूरा दिन रात माने जाते हैं। दिन में कोई अतिचार लगा हो तो उसे याद रखकर उसे नष्ट करने हेतु कायोसर करते हैं। इसका काल 108 श्वासोश्वास है। कितना? 108, समझे? तथा यदि 4 पर रात्रि में दोष लगा हो उसे नष्ट करने हेतु 54 श्वासोश्वास काल तक कायोसर करते हैं। आया समझ में? 108 श्वासोश्वास मतलब कितना हुआ? 27 दूनी 54, 54 108, तो 4 बार 9 36 बार नमोकार मंत्र पढ़ेगा। ठीक है? और इधर 54 आया तो 2 बार 9 18, 2 बार नमोकार मंत्र पढ़े, उसमें 4 बार हो गया। यूं पाक्षिके त्रिशतम ज्ञेयम चातुर्मासम उद्भवे
चतुशतम शतम पंच संवत्सरे यथागमम। अपने व्रतों में 15 दिन लगे अतिचार को नष्ट करने के लिए 300 श्वासोश्वास काल तक कायुसर करते हैं। 4 महीने में लगे अपने समय के दोषों को दूर करने के लिए 400 श्वासोश्वास काल तक कायुसर करते हैं। 1 वर्ष में लगे दोषों को दूर करने तो 500 श्वासोश्वास काल तक कायुसर करते हैं। इतनी देर तक है, यानी इतनी बार आप श्वास लो। कायुसर का अर्थ सिर्फ नमोकार मंत्र समझना, ये तो मैंने समझाया। अपन बोलते हैं कायुसर में 9 बार नमोकार मंत्र, सचमुच कायुसर का अर्थ 9 बार नमोकार मंत्र बोलना नहीं होता है। पर क्या करें, तो समझाने के लिए ये कहा गया है कि आप नमोकार मंत्र पढ़ो। आखिर कायुसर का अर्थ तो नमोकार मंत्र नहीं है। काय और सर, काय का त्याग, शरीर के प्रति ममत्व भाव का त्याग, सच काय सर्ग तो ये है। तो राग देश के प्रति तिलांजलि, तो मुंद्राज के तो राग देश का त्याग है ना, मुंद्राज के शरीर के प्रति त्याग है, फिर वे क्या करेंगे? उतनी गहराई में उनको जाना, इतनी देर तक रहना। सबका अलग अलग बताया है। 15 दिन में लगे तो क्या अतिचार लग गया तो 300 श्वास काल तक, 4 महीने का है तो 400, और 1 वर्ष में लगे दूर करना हो तो 500। इतनी बार आपको श्वास काल तक कायुसर करना है, इतना पीरियड है, समय तक आपको करना है कायुसर। पंचविंशति रुचवासा गोचरे जिन वंदना, गते मले निसदायाम पुरिसादि विसर्जन। गोचरी वृत्ति से नगर में भोजन को जाकर आने पर राह में प्रमादवश लगे दोषों को दूर करने के लिए यतीश्वर 25 श्वासोश्वास काल तक कायुसर करते हैं। गोचरी वृत्ति मतलब मुनिराज आज आहार के लिए जाते ना, तो आहार की लिए जाते उसको गोचरी वृत्ति कहते हैं। जैसे गाय चरती है, क्या करती गाय चरती तो एक जगह ही खाती है क्या नहीं खाती है? उनका मुनिराज जो आहार के लिए जाते हैं, वो आहार की वृत्ति जो होती है उनकी गाय की तरह होती है। किसी को देखते नहीं जो आगे। गोचरी वृत्ति से नगर में भोजन को जाकर आने पर राह में प्रमादवश लगे दोषों को दूर करने के लिए यतीश्वर मुनिराज 25 श्वासोश्वास काल तक कायुसर करते हैं। कहीं जिन वंदना को जाते समय राह में प्रमादवश हुए हिंसादि दोषों को नष्ट करने हेतु 25 श्वासोश्वास काल तक कायुसर करते हैं। अपने से गुणों से अधिक आचार आदि मुनीश्वरों की वंदना हेतु गमन करते हुए लगे दोषों को दूर करने हेतु 25 श्वासोश्वास काल तक कायुसर करते हैं। एक स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर बैठने पर इति 25 श्वासोश्वास काल तक कायुसर करते हैं। इससे स्पष्ट है कायुसर का अर्थ नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं है। ये लिख देते इतनी बार नमोकार मंत्र पढ़ना, इतनी बार नमोकार मंत्र पढ़ना, एक नहीं लिखते। शरीर का मल मूत्र त्याग करने के बाद भी कायुसर करते हैं। इसी प्रकार नाक का मल, मुख का श्लेष्मा आदि त्याग करने के बाद भी कायुसर करते हो। हर चीज में लिखा है, बोलो। ये सभी 25-25 श्वासोश्वास काल तक होते हैं। इस प्रकार ऊपर कहे गए संयम के अतिचारों को दूर करने हेतु यथा योग्य काल तक कायुसर करके जो शुद्ध होते हैं वे गुरु वंदना योग्य हैं। अब कितना प्रतिबंध है, बोलो। आपने कुछ भी क्रिया की है, उस क्रिया के बाद कायुसर करना आपको। एक जगह से दूसरी जगह गए तो भी करना है, आपने मल क्षेपण किया है तो भी करना है, आपने आहार लेकर के आए तो भी करना है, आपने जो भी मल मूत्र क्षेपण किया है उसके बाद आए तो भी करना आपको। यानी हर क्रिया के बाद आपको कायुसर करना ही करना है और 25 श्वासोच्छ्वास तक करना है। संसार दशा से उदास, तन से निष्प्रिय, पंचेंद्रिय भोगों से विमुख, आत्मिक रस में लीन, धर्म मूर्ति, जगत वल्लभ, जगत पूज्य, पाप कर्म से भयभीत, दया निदान वे मुनि अपने दोष दूर करने हेतु इस प्रकार कायुसर करके शुद्ध होते हैं। देखो भाई,
कितनी उपमा दी है। संसार दशा से उदास होते हैं मुनिराज, तन से निष्प्रिय होते हैं, तन के प्रति उनका राग नहीं होता है, पंचेंद्रिय भोगों से विमुख रहते हैं वो। ये सब विशेषता बताइए। आत्मिक रस में लीन रहते हैं, धर्म मूर्ति है, धर्म की साक्षात मूर्ति है वे तो, जगत के वल्लभ हैं, हाँ? जगत पूज्य हैं, पाप कर्म से भयभीत है, डरते हैं, दया निदान है। वे मुनि अपने दोष दूर करने हेतु, इतनी विशेषता होने पर भी दोष लगता कह रहे हैं, उस दोष को दूर करने के लिए वे कायोत्सर्ग करते हैं और अपने को शुद्ध करते हैं। तो दिन में कितनी बार होता होगा ऐसा सोचो आप। उपयुक्त भेद सहित अनेक गुण सागर यतीश्वर पूजने योग्य हैं। ये गुरु पादे हैं। पहले कहे गए कुगुरुओं के लक्षण से सहित कुगुरु है। क्या कहा? गुण सागर यतीश्वर ऐसे हो तो वो पूजने योग्य हैं, बाकी तो कुगुरु हैं, वे है छोड़ने योग्य हैं। जो गुरु होकर शिष्य से छलकर उसका धन हरण करते हैं, उसे अपने पैरों से झुकवाकर मान करते हैं, वे पाषाण की नाव समान शिष्य के प्रभव सुधरने बिगड़ने के विचार से रहित कपटी लोभी गुरु स्वयं संसार सागर में डूबते हैं तथा शिष्यों को भी डुबाते हैं। अंधे अंधे ठेलिया, खुद भी गुरु भी अंधा, शिष्य भी अंधा, दोनों खूब पढ़न, ऐसा लिखा कबीर ने। गुरु भी आंधला, शिष्य भी आंधला, दोनों आंधे, तो दोनों खूब पढ़न, दोनों कोई भी गिरेंगे ना। और यही हो रहा है, दोनों कहाँ गिरेंगे भैया। तो ऐसा गुरु जो कैसा है कि जो अपने गुरु से छल करके उसका धन हरण करते हैं, दूसरा अपने पैरों में झुकवा करके नमन करवाते हैं कि करो नमन। वे तो पाषाण की नाव के समान है, पत्थर की नौका के समान है। शिष्य के प्रभव सुधरने बिगड़ने के विचार से रहित है वे कपटी हैं, लोभी हैं। ऐसे कपटी लोभी गुरु स्वयं तो संसार सागर में डूबते ही हैं, पर वे शिष्यों को भी डुबाते हैं। ऐसे गुरु विवेक के द्वारा त्याग करने योग्य हैं, ऐसे गुरु तो छोड़ने योग्य हैं, वे गुरु मानने योग्य नहीं है। इस प्रकार गुरु परीक्षा में हे उपादेय का, इस प्रकार ये 10वां अध्याय गुरु परीक्षा के हे उपादेय रूप का। इस प्रकार श्री सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ में गुरु परीक्षा में आचार आदि के 10 भेद, मुनि तथा मुनि योग 10 समाचार, आचार सारजी ग्रंथानुसार कायोसर करने के स्थान तथा कायोसर का काल वर्णन नामक 10वां पर्व पूर्ण हुआ। इस प्रकार 10 पर्व पूर्ण हुए। आगे अपन 11वां पर्व लेंगे।